तुमने लालच में आके मेरे लिए तो अयोध्या की गद्दी मांग ली और मेरे बड़े भाई को तुमने जंगल का वनवास दिवा दिया। आप मेरी माँ थोड़ी हो, आप तो मेरी दुश्मन हो। राम तो मेरे आराध्य हैं, मेरे पूजनीय हैं, मेरे आदरणीय हैं, मैं तो उनके चरणों की धूल हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये राजगद्दी। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज जी ने बताया कि भक्तों का भगवान रखवाला होता है। जहां आप उसे याद करोगे वही भगवान आपको मिलेगा। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि जब एक दिन किसी प्रकार की आपको मुसीबत आए, किसी प्रकार को आपको कष्ट आए, तो आप अपने दिल से भगवान को याद करके देखो, आपको भगवान उसी मुसीबत से निकाल देगा। चाहे किसी भी रूप में आकर भगवान आपकी मदद करे, पर करेंगे ज़रूर। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि रिश्तों की कदर करना सीखो, सास बहू के नाते को, माँ बेटी के रिश्ता बनाओ। इस तभी हमारा जो परिवार है वो सुख शांति से जी सकता है, सुख शांति से जीवन व्यतीत कर सकता है। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए और महाराज जी के इन प्रवचनों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए। राधा स्वामी। जो इंसान खुद सुधार चाहता है वो अपने आप को जांचे, अपने आप को परखे कि कभी सतगुरु ने जो बात कही वो मेरे ऊपर तो नहीं कही, क्या ये कमी मेरे अंदर तो नहीं है? अगर है तो मैं इन कमियों को क्यों नहीं निकालता? अगर नहीं निकालता हूं तो गुरु के वचन की पालना कहाँ है? अगर गुरु की पालना नहीं करती तो मेरी भक्ति कैसे बनेगी? इसलिए गुरु की पूजा बताई गई, कहा कि प्रथम पूजा गुरु की है, प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति को प्रथम सीढ़ी का नाम दिया गया कि गुरु की बात को मानो। गुरु की बात गुरु के हित की नहीं है, गुरु का उसमें कोई लाभ नहीं है। गुरु किसके हित की बात करता है? शिष्य के हित की बात करता है, उसके जीवन के सुधार की बात करता है, उसके कल्याण उद्धार की बात करता है, उसके खोटे कर्मों को काटने की बात करता है और उसके जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति दिलाता है। लेकिन फिर भी हम में ये कमी रहती है, हम सोचते हैं कि गुरु ने ये बात क्यों कही मुझे। अरे जब ये बात बर्दाश्त नहीं करते, इसका मतलब जब हमारे कमी के ऊपर चोट की जाती है तो हमें उसकी तकलीफ होती है। ये नहीं सोचते कि कितने लोगों को ये चीज़ तेरी तकलीफ देती होगी। हमें वो कहने मात्र से जो चीज़ तकलीफ देती है, हमने तो अनेकों को उसी तरीके से, उसी ढंग से, उन्हीं बातों से कितनी तकलीफें दी होंगी। इसलिए दूसरे पर कुछ करने से पहले इंसान अपने बारे में जांच ले कि मैंने जो कहा किया और जो कर रहा हूँ वो कितना सही है। अगर मेरे प्रति भी ऐसा हो तो क्या मैं बर्दाश्त करूँगा? लेकिन ये नहीं, मैं बात तो ये कहना चाहता था कि सच्ची भक्ति तो दया में है, दया में है, करुणा में है, प्यार में है, सेवा में है। सेवा कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, घर से ही सभी चीजें सीखता है इंसान। और जो घर में करता है बाहर समाज में जाके भी करेगा। लेकिन जिसको घर में कुछ ऐसा मिला नहीं, सीखा नहीं, उन जिसको हम संस्कार कहते हैं, जिनको हम अच्छी शिक्षा कहते हैं, और वो अच्छी शिक्षा और संस्कार हमें परिवार से भी मिला करते हैं, कुछ प्रारब्ध कर्म के हुआ करते हैं, और कुछ हम स्वयं से भी अपनी बुद्धि से उनको देख के अपने अंदर अच्छे गुणों को लाने का प्रयास करते हैं, और करने से भी हमें बहुत लाभ मिलता है, हम उसका सुधार कर लेते हैं। तो जब वो हज को जा रहे थे, चलते चलते जब उनकी जो ग्रुप था, वो संघ था, वो एक जगह पर आराम करने के लिए रुका, तो वहाँ क्या देखा कि एक पेड़ पे कोई एक आदमी था, पेड़ को काट रहा था। ऊपर से कोई शाखा को काटते हुए ऊपर से ही वो पेड़ से गिर गया और उसकी बेचारे की टांग टूट गई। सब के सब लोगों ने उसको देखा, उन्होंने वो खाना वाना बनाया, खाना खा के सब चलते रहे। वो दर्द से बड़ा कर्रा रहा था और उसकी कोई सहायता करने वाला नहीं था। लेकिन उसी संघ में से एक बुजुर्ग आदमी था, उसने देखा और देख के वो सब चलने लगे। उससे भी बोले चलो, आप भी कैसे बैठे रह गए? कहने लगे कि देखो, एक इंसान इस तरह से तड़पता है, उसको छोड़ के हम सब कैसे जा सकते हैं? इसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। यहाँ जंगल है, दूर दराज तक कुछ ना इसका खाने का इंतजाम, ना पीने का इंतजाम, कौन इसको संभालेगा? इसकी क्या हालत होगी? सब कहने लगे कि मुश्किल से आपको समय मिला है हज करने का, ये अवसर बार बार नहीं मिलता। आप अगर नहीं चलोगे तो ये अवसर चला जाएगा, अकेले रहोगे तो भटक जाओगे, और आप जिस काम के निकले थे वो काम नहीं कर पाओगे। चलो आप इसको छोड़ो, सब ये तो अपने कर्म के अनुसार होता है। कहने लगे कि मेरा मन जो है मुझे इजाज़त नहीं देता, मुझे हज का मौका आगे मिले या ना मिले, मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊँगा।
वो गुस्से में आके कहने लगे तेरी अपनी तू जान दे, सोच ले, फिर तो हमसे भी बिछड़ जाएगा, नहीं मिल पाएगा, ना ही तुझे हज करने का मौका मिलेगा फिर, और मिलेगा तो क्या पता कब मिलेगा, जब तक तू जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। बोला तेरी उम्र भी काफ़ी हो गई, इतने दिन तक इंतज़ार किया। बोला चाहे कुछ भी आप मुझे कहो, कैसा भी कहो, मेरा मन जब नहीं मानता है मैं इसको इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकता। उसने क्या किया, उसको उठा के लेके शहर में गया, वहाँ डॉक्टर वैद्य से उसको दिखाया, दवाई दिलाई, खाने पीने का इंतज़ाम किया। जो उसके पास पैसे थे वो भी सारे खर्च हो गए, सब कुछ उसकी सेवा करते। और लेकिन उसको खुशी किस बात की हुई कि वो इंसान ठीक हो गया। जो उसको पीड़ा थी वो पीड़ा से उसको आराम मिला, और उसका इलाज करवाने के बाद में वो अपने घर के लिए चल दिया। लेकिन जब वही लोग हज करके वापस आ रहे थे और वापस आते वक्त उसी जगह पे उनको याद था, क्योंकि ठिकाने होते थे उन जमानों में कि भाई फलानी जगह हम रुके थे, इस बार भी वहीं रुकेंगे, वहाँ ठीक जगह है, विश्राम करने की जगह है, पेड़ों की छाया है। तो उसी जगह पर फिर आके रुके और उन्होंने विश्राम किया, पेड़ के नीचे बैठे। तो रात का टाइम आया, वो विश्राम कर रहे थे, तो उसी पेड़ पे दो फरिश्ते आपस में बात कर रहे। फरिश्ते जैसे हम कोई देव कह देते हैं, कोई देव कहो, देवता कहो, या उनको अपने उर्दू भाषा में फरिश्ता कह देते हैं। तो दो फरिश्ते आपस में वहाँ बात कर रहे थे। एक फरिश्ता दूसरे से कहने लगा कि भाई इस बार तो हज करने के लिए बहुत लोग गए। दूसरा कहने लगा हाँ गए, बहुत गए। कहने लगा तो सबसे अच्छा हज किसका था उनमें से? दूसरा कहने लगा कहाँ हज था, सब ऐसे ही थे, और तो एक ही हज सबसे उत्तम था और वही माना गया है। वही मालिक के दरबार में तो, खुदा के दरबार में तो उसकी हज कबूल हुई है। बोला कि वो कौन है? बोला इसी पेड़ के नीचे एक आदमी जब वो गिर गया था और उसकी जो मदद करने वाला आदमी था उसकी मरहम पट्टी करवाई, उसकी सेवा सरूपा की, उसके पैसे थे उसने सब कुछ उस पर लगा दिए, और उस इंसान को जो ठीक किया तो खुदा अल्लाह ताला उस पर बड़े खुश हुए, और खुश होके उन्होंने उनकी हज को कबूल किया। तो एक ही हाजी ऐसा था कि जिसकी हज मानी गई है, बाकी तो यूं ही उन तकलीफ़ उठाई और बेकार गए और आए। कहने का मतलब ये है कि दुनिया हम रोज़ाना का जो कर्म तो करते हैं, लेकिन उस कर्म में हमें यही नहीं पता कि हमने जो कर्म किया है वो क्या किया है। अरे पुण्य की जगह तो हम पाप कर बैठते हैं। जहाँ हमें सेवा करनी चाहिए वहाँ सेवा नहीं, किसी का दिल दुखाते हैं किसी भी प्रकार से, चाहे वो वचन से दुखाते हैं, चाहे उसको हम शारीरिक रूप से दुख देते हैं, चाहे उसको और किसी तरीके से, अगर किसी को भी किसी प्रकार से हमने कोई पीड़ा दी है, दुख दी है, या उसको हमें हानि पहुंचाई है, तो समझो कि हमने अपने ऊपर एक नया पाप का भार और धर लिया। लेकिन अगर किसी ऐसा है कि किसी गरीब की, किसी दुखी की हमने मदद की है, तो उस समय में हमने दो काम किए हैं। एक तो हमने अच्छा करने की आदत डाल ली है, और दूसरी किसी इंसान की सेवा करके उससे उसके मन को खुश करके उससे जो अच्छे वचन, उसका आशीर्वाद और उसके मन से निकली हुई हमारे प्रति जो अच्छी भावना और अच्छे वचन हैं, वो हमारे सब दुख और तकलीफ़ों को दूर कर देते हैं। इसीलिए खुदा के दरबार में उस इंसान की नेकी के किए हुए कामों की गिनती होती है। जो पाप कर्म किए जाते हैं वो तो सज़ा का डबल हकदार है। यहाँ दुनियादारी में तो रहते हुए दुनिया का कानून उसको सज़ा देता है, और यहाँ से जाने के बाद भी पीछा नहीं छूटता, फिर उसको यमलोक में यम दूतों के द्वारा सजा दी जाती है, और इस जीव को वापस नरक भोगने के बाद इस काल और माया के देश में भेज दिया जाता है। परंतु इंसान की बुद्धि ऐसी है, ये सोचते हैं कि क्या किसी ने ऐसा देखा है? अरे जिसने देखा है वो हमें बताता समझाता है, क्या हम उसकी मानते हैं? जब जिस चीज़ को हम देखते नहीं, जानते नहीं, उस चीज़ को हम मानने से इनकार कर देते हैं कि ना ये कुछ नहीं है ऐसा। लेकिन ये सोचना चाहिए कि बिना नियम के, बिना अनुशासन के, बिना कानून के कोई चीज़ यहाँ भी नहीं चलती है। छोटी सी छोटी चीज़ भी यहाँ कानून से बंधी हुई है, नियम से बंधी हुई है। ये प्रकृति भी सारी उस नियम के आधार पर चलती है। तो हर चीज़ का वहाँ लेखा रखा जाता है। यहाँ मन मर्जी के काम कर्म करने की जो आज़ादी दी गई है, उस आज़ादी में हम खयानत करते हैं। हमें जो
परमात्मा की तरफ से अमानत मिली थी, उसमें खयानत क्या कर देते हैं कि उन्होंने ये अवसर दिया था इंसान का चोला कि इस अवसर को पाके गुरु भक्ति करके, गुरु को खोज के, सत्संग सुन के और नाम की दीक्षा लेके अपने जीवन को इन पाप कर्मों से बचा लेना, कर्म के कर्ज को उतार के वापिस उस प्रभु के चरणों में पहुंच जाना, जहां जाने के बाद में फिर वापिस नहीं आना जाना पड़ता। दुनिया में अगर देखोगे तो कबीर साहब वाली बात है। कबीर साहब कहते हैं, मैं जानू मैं दुखी दुख सभाई जोग, ऊंचे चढ़ के देखिया तो घर घर यही आग, कि घर घर में यही आग लगी हुई है, यहाँ सुखी कोई नहीं है। जिसको देखोगे दुखी है, लेकिन सुखी है। सुखी कौन है? संतों का दास सुखी है, जिसने अपनी इच्छाओं को काबू कर लिया है, जो गुरु के बताए नियमों पर चलता है, जिसके दिल में प्रेम है, जिसके दिल में नाम है। नाम उसके ही दिल में ठहर सकता है जो प्रेम करता है। प्रेम वही करेगा जो सेवा करता है। सेवा और प्रेम दोनों ऐसे हैं जैसे पक्षी की दो पाँख, दोनों पर जब होते हैं तभी पक्षी उड़ सकता, एक नहीं तो नहीं उड़ सकता। इसलिए ये प्रेमा भक्ति है। संतों की हमारे ऊपर कितनी कृपा इस युग में हुई कि उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए ही ये रास्ता खोजा गया है कि गृहस्थ में रहते हुए, अपने गृहस्थ नियम को निभाते हुए, अपने सभी कामों को करते हुए, उसी में से समय निकाल के प्रभु भक्ति अगर करोगे और अपने जीवन में नेक कमाई करोगे, नेक कर्म करोगे, दया धर्म को अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। नहीं तो नानक साहब की वाणी में आता है, जब तब संजम धर्म न कमाया, साध संग न करी हरि राया, कह नानक हम नीच ही कर्मा, शरण पड़े की राखो शर्मा। कि हमने ना जप किया ना तप किया ना कोई धर्म कमाया। जप करने का मतलब किसी नाम को हमने याद ही नहीं किया, नाम का पता ही नहीं था किस नाम से प्रभु को याद किया जाए। ना ही कोई तप किया। तप करने का मतलब यह है कि उस नाम को लेके उसको अभ्यास नहीं किया, साधन नहीं किया। तप का मतलब ये नहीं कि अग्नि में जला के बैठ जाना। हाँ, ये क्रियाएं हैं। लौकिक भक्ति के काफ़ी तरीके ऐसे हैं, कोई योग के द्वारा, कोई तप के द्वारा, कोई तीर्थों में खुश है, कोई यज्ञ हवन को अपनाता है, लेकिन वो अलग कोई ज्ञान मार्ग से उसको प्राप्त करना चाहता है। लेकिन सबसे आसान तरीका जो संतों ने बताया है वो सूरज शब्द का योग है। आत्मा को परमात्मा से मिलाने का तरीका यही सबसे आसान है। घर में रहते हुए किसी चीज़ को हमने त्यागना नहीं, छोड़ना नहीं, जरूरत के मुताबिक सब चीज़ों को भोगो। लेकिन अगर इस रास्ते में प्रभु की भक्ति और जाते वक्त हमारी कोई मदद करता है वो हमारा है, लेकिन उसमें अगर कोई बाधा करता है तो वो हमारा नहीं है, वो हमारा दुश्मन है। चाहे वो हमारा भाई भी क्यों ना हो, चाहे वो हमारा बाप भी क्यों ना हो, चाहे हमारी माँ बहन भी क्यों ना हो। जो प्रभु से मिलने के रास्ते में बाधा पैदा करता है वो हमारा मित्र नहीं है, हमारा अपना नहीं है। और उसको छोड़ने में भी देरी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में ऐसे लेख हैं, और जिन्होंने ऐसा किया उन्होंने छोड़ दिया। विभीषण ने रावण को छोड़ दिया, क्योंकि रावण प्रभु का भगत नहीं था, विभीषण को भी प्रभु की भक्ति करने से रोकता था, उसको छोड़ के चल दिया। भरत ने अपनी माँ को त्याग दिया, बोला कि तूने रामचंद्र जी से मुझे अलग करवा दिया, तुमने लालच में आके मेरे लिए तो अयोध्या की गद्दी मांग ली, और मेरे बड़े भाई को तुमने जंगल का वनवास दिवा दिया। आप मेरी माँ थोड़ी हो, आप तो मेरी दुश्मन हो। राम तो मेरे आराध्य हैं, मेरे पूजनीय हैं, मेरे आदरणीय हैं, मैं तो उनके चरणों की धूल हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये राजगद्दी। इसलिए जो माँ तुम्हें प्रभु से अलग करती है उस माँ को त्यागने में भी दोष नहीं है। अगर कोई गुरु तुम्हें ऐसी बातें सिखाता है उस गुरु को भी छोड़ देना चाहिए, उस गुरु के पास भी नहीं। जो तुम्हारे प्रभु मिलने के लिए तुम्हारी मदद करता है, तुम्हारी सहायता करता है, उसको हमें अपनाना चाहिए और वही हमारा है। जो भी ये सारी की सारी चीज़ कौन सी है, ये इंसान के जीवन को खराब करने वाली और बाधा डालने वाली है। चाहे वो पुत्र के रूप में है, चाहे गुरु शिष्य के रूप में है, चाहे माँ बेटे के रूप में है, चाहे वो नौकर और स्वामी के रूप में है। अगर कोई भी इनमें से हमारा हितकारी नहीं है, जो हमारे प्रभु की भक्ति करने में हमारी मदद नहीं करता है और बाधा बनता है, तो उसको छोड़ देने में कोई दोष नहीं है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो
तो जैसे प्यारे साध संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि संत तो अज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है और बाकी सब छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन विद्या और बुद्धि का फेर इंसान की मति पर पर्दा फेर देता है और उस पर्दे को हटाने के लिए संत इस धरती पर आते हैं और इंसान को, जीव को चेताते हैं। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि अगर हम रिश्तों की कदर करेंगे तो हमारे जो घर परिवार है वो सुख शांति से बीतेंगे, जो हमारे घर परिवार में जो भी समृद्धि है वो आ जाएगी और हमारे घर से टोटा चला जाएगा। तो इसलिए हमेशा रिश्तों में कदर करना सीखे और प्यार प्रेम से घर में रहे। और जैसे ही महाराज ने जो बातें सत्संग में बताई है, कृपया उन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सफल अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी।